तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। उसका हम अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वाली वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एंगल्स किस तरह के होते हैं, और उसके साथ साथ हमने जो है अगर दो लाइन्स पैरेलल होंगे उसमें से अगर हम एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल्स बनते हैं उनका नाम क्या होता है और कौन कौन से एंगल्स बराबर होते हैं। तो एक थोड़ा सा हम उसका हम ओवरव्यू देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में। ये अगर दो लाइन्स है, इसका नाम ए बी है और ये वाली लाइन जिसका नाम सी डी है। एक ट्रांसवर्सल लाइन में ड्रा करता हूँ जिसका नाम ई एफ है। तो अलग अलग किस्म के एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल जो है वो इस यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, वैसे यहाँ पर 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 बन रहा है और वैसे यहाँ पर बन रहा है। तो इन सब एंगल्स को हमने पढ़ा था कि कौन सा एंगल क्या होता है। हाँ जी हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के जो दो यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनेंगे, एक यहाँ पर बनेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब ये इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होगा और ट्रांसवर्सल के राइट में होगा उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे तो वो बराबर होंगे। जैसे ये वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा जब ये ए बी जो दो लाइंस पैरेलल होंगे तभी बराबर होंगे। तो जैसे अगर मैं इसका नाम दूंगा 1 और ये 2, ये हमेशा बराबर होंगे अगर ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल होंगे। वैसे ये वाला एंगल है सी 3 और 4, इनको हम फिर से क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर है ये क्योंकि दो लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, और अल्टरनेट इसलिए है क्योंकि ये जो है एक छोड़ के एक है। जैसे यहाँ पे आ गया एक, फिर इसको हम छोड़ के इधर आ गए, या फिर दूसरा जो ट्रांसवर्स, एक एंगल जो ट्रांसवर्स के राइट में होगा, ट्रांसवर्सल के राइट में होगा एक, और दूसरा जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होगा। ये 3 एंगल इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और ये एंगल 4 इस ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो तब ये क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट कहलाएंगे। और दो लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। और अगर सपोज हमारे पास दिया गया होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर होंगे, तो आप बताइए कि जो ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होंगे तो जो दो लाइन से वो बन रही है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये सब हमें अगर दिया गया होगा कि आप प्रूव करिए कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, या फिर दो लाइंस को हमने प्रूव करना होगा कि वो जो है वो पैरेलल है, तो हम या तो कोई भी एक पेयर या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर हम बराबर प्रूव करेंगे, या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो हम प्रूव करेंगे कि वो बराबर है, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको अगर हम प्रूव करेंगे, कोई भी एक पेयर को अगर हम प्रूव कर देंगे कि वो बराबर है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वहीं पर सॉल्व हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि जो दो लाइंस है वो अब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है ये हमारी 5.2। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमारे पास ये लाइन है, एक लाइन ये है जिसका नाम है ए बी, इसके साथ साथ हमारे पास एक और लाइन है जिसका नाम है सी डी, फिर एक लाइन है इस तरीके से जिसमें से दिया गया है कि ये 50 के बराबर है, 50 है ये, और ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, और ये हमारे पास 150 के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एक तो हमें x और y, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्रूव करना है कि ये बराबर, ये क्या है, बराबर नहीं बल्कि इनका वैल्यू क्या है। और उसके साथ साथ हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली ए बी पैरेलल है सी डी के। तो प्रूव कैसे करेंगे हम, मैंने बोला कि अगर हमारे पास कोई भी एक पेयर हम जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, उनमें से कोई भी अगर हम एक पेयर को प्रूव करेंगे कि वो बराबर है, तो हम बोलेंगे कि जो दो लाइंस है वो पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है एक्स और एंगल वाई जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है, और उसके साथ से अल्टरनेट भी है क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में दूसरा राइट में है। अगर एक्स इस वाई के बराबर आ जाएगा तो जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले हम एंगल एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एंगल एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो ए बी है एक लाइन है, एक लाइन है, तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये दो ऐसे एंगल्स जिनका एक लाइन जो है वो कॉमन होगी। ये हमारे पास ए है, दिस इज बी, अगर मैं इसका नाम ई नाम दे दूं तो क्या ए, यहां पर इसका नाम हम देंगे ओ, क्या ए ओ ई और ई ओ बी एडजेसेंट एंगल्स हैं कि नहीं है, क्यों हैं, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इन दोनों एंगल्स में एक आर्म या एक लाइन कॉमन है जो इसका नाम है ओ ई, और इसके साथ साथ वहीं से दिया गया है कि ये जो है
ओ ए बी जो है एक लाइन है। जब ए बी एक लाइन है इसका मतलब इन दो एंगल का सम या फिर एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। अगर ये वाला एंगल हमारे पास किसके बराबर है 50 डिग्री के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, मतलब 50 को मैं क्या ऐड करूंगा कि वो 180 डिग्री आएगा। तो अब बोलोगे सर अगर मैं इसको 130 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा किसके बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो 130 डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो इसको अब हम मिटा देंगे। ये हमारे पास आ गया 150, ये 50 डिग्री, ये आ गया हमारे पास व्हाट कितना आया 30 डिग्री आ गया। लेट्स सी 130, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब आपके पास फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपने पढ़े होंगे किसके बराबर होते हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 एंगल 2 ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और ये जो है हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये लाइन एक है, जैसे कौन सी वाली लाइन, ये इसका नाम अगर मैं ई दूंगा इसका नाम हम एफ देंगे, तो ये आ गई हमारी ई एफ और ए बी हमारे पास ये वाली है, ए बी हमारे पास ये वाली है। तो ये एंगल हमारे पास क्या है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, ये बड़ा वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए और ये ई और ए के बीच में जो एंगल है वो 50 के बराबर है। अब इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो 50 होगा। देखिए ई यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा 50 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 50 डिग्री के बराबर है तो फिर ये वाला एक्स एंगल किसके बराबर होगा, फिर से इस 130 है तो इसको हम ये वाला भी जो है 130 डिग्री के बराबर ही होगा। अगर नहीं तो यहाँ से ये पूरा इधर से लेके इधर तक 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है ए बी एक लाइन दी गई है वहीं से दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली फाइन, ये जो है वो इसके बराबर है लाइन है। तो हमारे पास जो एंगल x है वो 130 डिग्री के बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। अच्छा अब हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास 150 नहीं बल्कि 130 डिग्री के बराबर है, ये है 130 डिग्री। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया, सॉल्यूशन इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। we know sum of adjacent angle, नहीं क्या करेंगे हम इसको, हमने प्रूव करना है 100, लिखेंगे कैसे हम इसको। तो यहाँ पर अब मैं मिटा दूँ ये 50 वाला जो भी है, इसको अगर मैं मिटा दूंगा, थोड़ा सा मैं नामकरण कर दूंगा इस पॉइंट्स का। तो इसको हम यहाँ पर पॉइंट नाम देंगे O और इसको हम नाम देंगे यहाँ पर Z। जो एंगल है सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एंगल AOE इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अगर ये जो है इसके बराबर है तो अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा 50 के बराबर, और उसका नाम हम देंगे FOB। इंप्लाइज जो एंगल FOB है वो भी 50 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो जो AOB is a line, this implies अगर ये लाइन है तो हमारे पास क्या होगा, जो एंगल AOF प्लस कौन सा वाला एंगल AOF प्लस FOB ये किसके बराबर होगा, नहीं ऐसे तो नहीं लेंगे हम, हाँ ऐसे भी ले सकते हैं। एंगल AOF ये किसके बराबर होगा, बराबर नहीं होगा बल्कि इनका सम जो है वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री। AO ये वाला ऐसे प्लस FO ऐसे, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल AOF प्लस FOB ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि AOB एक लाइन है और हमारे पास जो ये वाला किसके बराबर है 50 डिग्री के बराबर है। FOB इज 50 डिग्री, 100 नहीं बल्कि खाली 50। तो एंगल AOF है वो किसके बराबर आ जाएगा, इस FOB को हम ऐसे 180 डिग्री, FOB को मैंने ट्रांसपोज किया, इसका वैल्यू 50 डिग्री यहाँ से है -50 डिग्री जो कि है 130 डिग्री।
सिमिलरली हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो 130 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, y के बराबर। ऑल्सो जो 130 डिग्री है कौन सा वाला, ये वाला इस y के बराबर होगा, इज इक्वल टू y। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। या अगर आपको दिख नहीं रही होगा तो मैं एक लाइन बनाऊंगा, दिस इज आवर EF, ठीक है, ये एक EF है और ये CD है। तो ये वाला एंगल क्या है 130 और ये है y के बराबर। 130 जो है y के बराबर होगा तो 130 जो है वो y के बराबर है। तो हमने जो है x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 130 डिग्री। x और y का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। और इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि हमें प्रूव करना है कि जो AB है, AB इज पैरेलल टू CD। वी नो जो एंगल x है, वी नो एंगल x एंड एंगल y आर अल्टरनेट, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर क्यों है, क्योंकि ये एक लाइन है दूसरी लाइन है, ये इन दो लाइनों के बीच में लाई कर रही है। देखिए ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, y वैसे ही इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। और दूसरा एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट में है। तो इनको हम क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वी नो x एंड y के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंड दे आर इक्वल, है ना, इंप्लाइज क्या है, x इज इक्वल टू y और एक इसके बराबर है 130 डिग्री। दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन AB इज पैरेलल टू CD। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होते हैं जब जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि एंगल जो AB है वो CD के पैरेलल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो ये है इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कि ये जो AB है, एक AB इज पैरेलल टू CD, इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF, मतलब ये जो वर्टिकल दो लाइन है बराबर या फिर वर्टिकल इक्वल टू का साइन, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। जो CD है वो EF के पैरेलल है, ये भी दिया गया है। इसके साथ साथ जो एंगल Y और एंगल Z का जब हम रेशो करते हैं तो वो किसके बराबर है, 3:7 के बराबर है। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जिसका नाम है एंगल X। अब क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है CD और CD जो है वो पैरेलल है EF। अगर हमें बोलता हूँ A जो है वो B के बराबर है और B जो है वो C के बराबर है, क्या A और C बराबर होंगे, तो बराबर होंगे ही। अगर सपोज A 2 के बराबर है, सपोज ये 2 है, B भी 2 है, B अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगा और B जो है वो C के बराबर है, इसका मतलब C भी 2 के बराबर होगा। इंप्लाइज जो A और C है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो AB है वो EF के पैरेलल है। तो AB जो है वो किसके पैरेलल है, सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर से क्या पता चला, या फिर गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि जो AB है वो पैरेलल होगी किसके, EF के। तो मैं एक लाइन बनाऊंगा AB। अब इसको बनाने से क्या होगा, थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। ये AB है, ये पैरेलल है EF के, तो ये हमारी आ जाएगी EF। तो और एक ट्रांसवर्सल हमारे पास ये है, यहाँ पर AB के साथ जो एंगल बन रहा है वो X है और EF के जो एंगल है के साथ जो एंगल है वो Z है। तो ये अब क्या है, एक AB है और दूसरी EF है, ये दो लाइंस हैं पैरेलल है और इनके बीच में एंगल्स बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन रहा है एक यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो बीच में एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल है। अब इसके साथ साथ एक एंगल जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है, इसका मतलब X जो है वो Z के बराबर होगा। फ्रॉम फिगर AB इज पैरेलल टू EF, दैट इज जो एंगल X है वो एंगल Z के बराबर होगा। रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो आ गया कि X एंगल X है, ये वाला X वो Z के बराबर होगा, एंगल जो है बराबर होगा। अब अगर यहां पर हम गिवन चीज है, अगर X जो है वो Z के बराबर है, इसका मतलब Z के बदले में क्या लिख सकता हूं, X लिख सकता हूं यहां से। ऑल्सो जो Y बाई Z है वो 3/7 के बराबर है। और Y बाई, अब Z के बदले में क्या लिखूंगा, X लिखूंगा, ये है किसके बराबर, 3:7 के बराबर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो एंगल्स का रेशो 3:7 है। इसके साथ मतलब ये है कि जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशो मतलब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो एंगल्स है, एंगल्स को हमने सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उनकी वो 3:7 है। मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा ही होगा।
3 के साथ जो मल्टीपल होगा वही 7 के साथ मल्टीपल होगा, ताकि अगर यहाँ पर इसके साथ a मल्टीपल में होगा तो इसके साथ भी a ही मल्टीपल में होगा, तब जाके ये कैंसल आउट होगा और रेशो जो है वो 3:7 के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो y है, हमें वो पता है नहीं कि जो रेशो कॉमन रेशो है वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3a एंड जो x है वो किसके बराबर आ जाएगा, 7a के बराबर। यहाँ जब a आ जाएगा मल्टीपल, यहाँ a आ जाएगा मल्टीपल, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तभी हमारा रेशो 3:7 आ जाएगा। तो हमने y का वैल्यू 3x जो है वो ले लिया और x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7 के बराबर, 7 के बराबर। तो ये चीज हो रहा है। अच्छा, अगर मैं देखूंगा अब और क्या हो रहा है हमारे पास और क्या हो रहा है, देखो अब यहां पर अगर देखेंगे ये ए बी, इसको हम मिटा देंगे, अब ई एफ को हम मिटा देंगे, अब हम सी डी बनाएंगे, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा हमारा सी डी, यहाँ हमारे पास क्या है, वाई के बराबर ये चीज़ है। तो वाई के बराबर ये चीज़ है। अब हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो हमेशा बराबर होते हैं। अब ये वाला एंगल एक्स है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, जो ट्रांसवर्सल के राइट में होगा, इंटीरियर होगा, तो वो भी क्या होगा, एक्स ही होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो एक्स के बराबर होगा, ये एक्स के बराबर होगा। अब सी डी एक लाइन बना रही है, इसका मतलब एंगल y प्लस एंगल जो x है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। लाइन पे जो एंगल है वो 180 बनता है। अब ये x, यहाँ पर x है तो ये वाला भी x ही होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पर जो एंगल होगा वही यहाँ पर होगा, यहाँ पर x है, इसका मतलब यहाँ पर भी x होगा। और इसके साथ सी डी एक लाइन बना रही है, इसका मतलब y प्लस x जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। आल्सो क्या होगा, जो x प्लस y है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज रीजन हम लिख देंगे सी डी इज अ लाइन। तो सी डी अगर एक लाइन है तो हमारे पास जो इन दो एंगल्स का सम वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हमारे पास y का वैल्यू भी है, x का वैल्यू भी है, इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से हमें a का वैल्यू आ जाएगा। तो x के बदले हमारे पास है 7a, यह जाएगा 7a प्लस y के बदले हमारे पास 3a है, ये किसके बराबर है 180 डिग्री। 7a प्लस 3a किसके बराबर आ जाएगा 10a, जो कि है 180 डिग्री। अब हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a आ जाएगा किसके बराबर, हम 10 से दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ से जब 10 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर 18। अब a का वैल्यू हमें 18 के बराबर आ जाएगा, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन x हमारे पास है 7a के बराबर। तो दिस इंप्लाइज जो x है वो किसके बराबर आ जाएगा 7 मल्टीपल बाई 18। तो 20 सादे होता है 140, 140 में अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 में 130, 130, 136, तो जो x का वैल्यू है वो 136 डिग्री के बराबर आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसी तरीके से हमने ये चीज़ x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको मिटाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारे पास अगर ये ए बी इस लाइन के पैरेलल है और इसके साथ साथ जो ई एफ है, ये वाली ई एफ है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है क्या है कि ये वाली लाइन जो खड़ी है ये ई एफ इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन है इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री के बराबर बना रही है। अब ये अगर ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये जो है इसके परपेंडिकुलर भी होगी, किसके, जो ई एफ है या फिर एफ पी है इज परपेंडिकुलर टू ए बी आल्सो। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो एंगल जी ई और डी, इस जी ई डी को अगर हम बनाएंगे तो वो कैसे आ जाएगा, ये ए बी है, ये सी डी है, दिस इज यहाँ पर ए बी सी डी हमारे पास ये है, दिस इज अवर जी, दिस इज अवर ई और ये डी है। जो जी ई डी है वो 126 डिग्री के बराबर है। अब 126 डिग्री के बराबर है, ये वाला एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के राइट में लाई कर रहा है, तो इधर पे एक एंगल होगा जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होगा, और ये दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल हैं। ये इस लाइन के एंगल इसके ऊपर आ रहा है, ये लाइन एंगल जो है इस लाइन के बीच में आ रहा है, मतलब ये दो एंगल इस दो लाइनों के बीच में लाई कर रहे हैं, तो हम इनको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और इसके साथ साथ अल्टरनेट भी हैं, क्यों, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट में है, तो बोलेंगे इनको अल्टरनेट। इसके साथ साथ इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर है। अब ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इंप्लाइज हमारे पास जो ए जी ई है वो किसके बराबर आ जाएगा, 126 के बराबर आ जाएगा। तो सोल्यूशन आ जाएगा, जो एंगल जी ई डी है वो आ जाएगा एंगल ए किसके बराबर, ए जी ई
है ना। ये GED इज इक्वल टू एंगल AGE रीजन, ये जो है बराबर होंगे, क्यों, इनको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल GED 126 के बराबर है। तो पहला पार्ट जो हमारा एंगल AG है जो हमें फाइंड आउट करना था वो आ जाएगा 126 के बराबर। तो ये वाला एंगल आ जाएगा 126 डिग्री। अब दूसरा हमारा एंगल है GEF। GEF कहां पर बन रहा है, GEF यहां बन रहा है। अब GEF को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अलग से हम यहां पर एक फिगर बनाएंगे, ताकि फिगर से अगर आप फिगर समझ आ गई ना आपको, फिर आपको जो है क्वेश्चन आपके वो इजिली समझ आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, ये वाला ऐसे था GEF, ये हमारा किसके बराबर है 126 डिग्री। और इसके साथ हमें बोला गया है कि ये जो EF है इस CD के पैरेलल है, मतलब ये जो एंगल है वो कितना बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। तो अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो यहां पर एक लाइन अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 90 के बराबर। अब अगर हम देखेंगे ये जो 90 है यहां से लेके यहां तक तो 90 आएगा, प्लस यहां से लेके यहां तक कुछ होगा। जब इन दो को हम ऐड करेंगे तो 126 के बराबर होगा कि नहीं होगा, 126 के बराबर होगा कि नहीं। ये पूरा जो है वो किसके बराबर है 126 डिग्री। उसमें से हमारे पास इतना सारा यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 90 तो आ गया, 26 में से 126 में से 90 आ चुका है, तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, जो 126 में से बचेगा, 126 में से कितना बचेगा, 90 तो आ गया, बचेगा कितना, मतलब 90 को मैं क्या ऐड करूंगा कि वो 126 आ जाएगा। तो वैसे ही हम जो है इसको GF को फाइंड आउट करेंगे। आल्सो दूसरा पार्ट हमारे पास है, आल्सो क्या, जो GED है, एंगल GED वो किसके बराबर है, GEF, एंगल GEF प्लस एंगल है ना, ये यहां से GED ये किसके बराबर आ जाएगा, GEF प्लस FED आएगा नहीं, यह आ जाएगा GEF प्लस FED। अब FED किसके बराबर आ जाएगा, FED ये वहीं से दिया गया है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना होगा यहाँ पर 90 के बराबर होगा। तो GED हमारे पास है 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF हमें फाइंड आउट करना है, प्लस FED हमारे पास है 90 डिग्री। 90 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 126 माइनस 90 जो आ जाएगा एंगल GEF के बराबर। 126 में से 90 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल GEF है वो आ जाएगा 36 डिग्री है ना। 90 में से 90 प्लस 30 120 प्लस 6 आ जाएगा 126, तो वो आ जाएगा हमारे पास GEF आ चुका है। अब हमारे पास बचा कौन सा, FEG किसके बराबर होगा, कहां से है, FG और E ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसमें से हमारे पास हाँ दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे, देखिए अगर मैं यहां से GFGE बनाऊंगा, दिस इज आवर F, यहां पर है हमारे पास E, यहां पर है F, यहां पर है G। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास आ चुका है GEF मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, 36 डिग्री के बराबर है। और ये जो EF है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 90 के बराबर है। तो ये वाला एंगल जो भी होगा दिस प्लस दिस इसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। या आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी, ये ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल है, अब ये इंटीरियर इस ट्रायंगल की इंटीरियर में लाई कर रही है एंगल्स, तो इनका सम जो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से आप जो भी इसको आप लेट करिए, x है, x प्लस 90 प्लस 36 इसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक तरीका तो ये आ गया। दूसरा तरीका हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो AB है वो एक लाइन है, तो लाइन कितना एंगल बनाती है, एक लाइन जो है 180 डिग्री बनाती है। इसका मतलब 126 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो वही जो है एंगल हमारे पास FG ही आएगा। तो FG ही आएगा, वो हमारे पास इतना होगा। ऑल्सो क्या है, वी नो जो AB है इज अ लाइन, इम्प्लाइज जो एंगल क्या है हमारे पास, एंगल AGE प्लस एंगल FGE है वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। अब AG हमारे पास एंगल AG इज 126 डिग्री प्लस एंगल FGE वो आ जाएगा 180 के बराबर। इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, एंगल FGE है वो आ जाएगा 180 माइनस 126, 100 में से 100 हम निकाल देंगे तो बचेगा ये, फिर बचा इधर 80 में से 26, 80 में से 20 जब हम निकालेंगे तो 60 में से जब 6 निकालेंगे हम तो बचेगा 54 डिग्री। यहाँ पर ये वाला एंगल आ जाएगा 54 डिग्री। तो ये वाला हमारे पास था 36 डिग्री। और क्या था हमारे पास,
ए जी, हमने ए जी ई भी फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, उसके बाद एफ ई जी भी फाइंड आउट कर लिया और एफ जी ई भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यही चीज़ें हमने 1 2 3 फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली है। तो इसके साथ हम इसको मिटाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास एक फिगर दी गई है कि जो पी क्यू है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। वो यहाँ मैंने लिखा नहीं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि एक लाइन पी क्यू है ये इस एस टी के पैरेलल है, और इसके साथ साथ दिया गया है कि जो पी क्यू आर है वो 110 डिग्री के बराबर है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर पी क्यू इस एस टी के पैरेलल कैसे है? अगर हम इस थोड़ा एस टी को इधर में एक्सटेंड करूंगा और पी क्यू में इधर एक्सटेंड करूंगा, तो जो लाइंस हमारे पास रिजल्टन आएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये इनका जो क्वेश्चन का कहना यही है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कि पैरेलल कैसे। इसको मैं अगर इधर ऐसे खींचूंगा, इसको मैं इधर ऐसे खींचूंगा, लाइनें जो होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर पी क्यू आर एक एंगल है, ये 110 डिग्री के बराबर है, और आर एस टी 130 डिग्री के बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, ये क्यू आर ये वाला एंगल जो भी होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट हम करेंगे? एक हिंट दी गई है कि एस टी है, एक लाइन एस टी है, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। अब मैं अगर एक लाइन है एस टी, यहाँ पर सपोज दिस इज अवर एस टी, एस टी है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा करूंगा। ये चीज थोड़ा सा इधर हम एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करेंगे हम। ठीक है, तो उसको मैं एक नाम दे दूंगा। उसका नाम क्या होगा? पी क्यू तो नहीं, हम नाम देंगे सपोज दिस इज ए बी। ये हमारे पास ए बी, ये क्या है? ए बी है। अब यहाँ पर एस है, ये टी है, तो इसको मैं इधर एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा इधर। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आर, और जो आर एस टी है वो किसके बराबर आ जाएगा? 130 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 130 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये पूरा देखूंगा, ये वाला एंगल अगर हम देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? ये भी 130 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, और इसके साथ साथ ये लाइन के एक इसमें इधर थोड़ा खींचूंगा ना एस टी को ऐसे, ये लाइन के दो जो ये वाला एंगल है इस लाइन और इस लाइन के बीच में लाई कर रहा है, इसके साथ साथ ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में एक राइट में है, तो ये आ जाएगा किसके बराबर? ये क्या, कौन से एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा? ड्रा अ लाइन ए बी पैरेलल टू एस टी। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने ये ड्रॉ करा तो हमारे पास वी गेट नहीं बल्कि वी गॉट जो एंगल ए आर एस है ना, ए आर एस, ये किसके बराबर आ जाएगा? आर एस टी के बराबर, और ये किसके बराबर है? 130 डिग्री। तो यहाँ पर 130 डिग्री ये आ जाएगा। तो ये हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे। अब ये आ गया हमारे पास, ये चीज़ है। अच्छा, अब हम दूसरा क्या बनाएंगे? एक और हमारे पास लाइन है, कौन सी वाली लाइन है? कौन सी वाली लाइन है? पी क्यू हमारे पास है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा मैं, दिस इज अवर ए। अब पी क्यू है हमारे पास जो यहाँ पर है, इसको मैं अगर ऐसे पी क्यू है, दिस इज पी और क्यू, पी क्यू में थोड़ा यहाँ पर आर के साथ जोड़ूंगा तो ये एंगल किसके बराबर बन रहा है? 130 के बराबर बन रहा है। 130 बराबर बन रहा है। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा, ये थोड़ा सा मिटा देंगे, तो ये क्या है? पी क्यू आर किसके बराबर है? 110। इसका मतलब क्यू आर बी भी जो है किसके बराबर होगा? 110 के बराबर होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होगा? 110 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये 110 के बराबर होगा। अब हम इसको ये ऐसे पूरा आ जाएगा, 130 है, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक 130 है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये किसके बराबर है? 110। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो क्यू आर एस है वो किसके बराबर होगा? तो क्यू आर एस किसके बराबर होगा? क्यू आर एस के बराबर, और ये किसके बराबर आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है हमारे पास? 100, और ये किसके बराबर है? ये 130 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या हो रहा है? इसको मिटा दूं मैं, इसकी हमें जरूरत है नहीं, इसको हम मिटा देंगे। अब समझ आ गया कौन सा वाला एंगल क्या है? अब ये अगर मैं इस लाइन को ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं डॉटेड, ठीक है, P, अगर मैं इसको यहां पर एक नाम दे दूंगा, दिस इज अवर Z, पी क्यू जेड एक लाइन है ना, क्योंकि पी क्यू एक लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा तो हमारे पास Z बन जाएगा, और एक लाइन पे जो एंगल है वो कितना बनता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक प्लस यहां से लेके यहां तक किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ ये कितना किसके बराबर है? 110 के बराबर तो दिया गया है। तो दिया गया जब है तो बाकी बचा हुआ कितना होगा? तो बाकी बचा हुआ हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री।
ज़रा किस किस को समझ आया वहाँ पर अपना हाथ खड़ा करेंगे कि ये 170 डिग्री होगा कि नहीं होगा। 110 प्लस 70 किसके बराबर आ जाएगा 180। इसका मतलब ये जो एंगल है वो किसके बराबर आएगा, कौन सा, ये वाला बचा हुआ एंगल 70 डिग्री। अगर ये वाला 70 है तो अब इसको मिटा दूंगा। ये वाला क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने ये इसको जब ड्रॉ किया था तो पूरा आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन एक ट्रांसवर्सल है, ये एक पैरेलल है, ये भी एक पैरेलल है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के बराबर होगा। तो 70 डिग्री कहाँ होगा, ये एक तो 70 डिग्री ये है, एक 70 डिग्री है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाला जाएगा 70 डिग्री के बराबर। और इस 70 डिग्री के बराबर ये ए आर क्यू, ये किसके बराबर है, 70 डिग्री के बराबर। हमें ए आर क्यू ही चाहिए था, ए आर क्यू ही चाहिए था। ए आर क्यू हमारे पास 70 आ गया, 70 आ गया, और क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना था, तो वहां से हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। इसको मिटा दे हम। ऑल्सो फ्रॉम फिगर से हमें क्या पता चला, जो एंगल ए आर क्यू है, ए आर क्यू है, वो आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। जब 70 हमारे पास आ जाएगा, इसके बदले हम 70 रखेंगे, 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस, ये है 130 डिग्री। अब इसको हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, एंगल क्यू आर एस है वो आ जाएगा 130 माइनस 70 जो कि है 60 डिग्री। तो 170 क्यू आर एस है वो किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब आ गया तो ये आप देखिए पूरा एंगल 70 प्लस 60 किसके बराबर हो गया, 130। और ये वाली लाइन अगर हम देखेंगे, ये लाइन अगर हम देखेंगे, ये लाइन हम देखेंगे 130, और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दो लाइन के बीच में पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ये जो है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। तो हो गया बराबर कि हमने फाइंड आउट करना था क्यू आर एस किसके बराबर है, तो क्यू आर एस हमारे पास 60 के बराबर आ चुका है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हम बिठाएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास एक फिगर दी गई है, यहाँ पर ये फिगर दी गई है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो ए बी है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और इसके साथ साथ एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है, और पी आर डी 127 के बराबर है। हमें एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड आउट करना है, यही है, हाँ यही है, हमें एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड आउट करना है। तो फिर से हम एक अलग से एक फिगर में बनाऊंगा, उससे आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हम ए बी बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत सारी लाइनें हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ये ए बी है, ये सी डी है, और ये हमारे पास क्या है, पी और आर। अब ये क्या है, ए बी और इसके पैरेलल है, तो जो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर है, और उसके साथ साथ है अल्टरनेट है, तो ये बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्यों, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 127 डिग्री के बराबर है, तो हमारे पास जो ए पी आर भी जो है 127 के बराबर होगा, 127 डिग्री ये भी होगा। रीजन क्या हो, क्योंकि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन ए पी आर जो है यहाँ पर क्या है, ए पी आर किसके बराबर है, ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर के बराबर है नी। ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू ए पी आर के बराबर है। तो ये जो है हमें इसको ब्रेक करना है, तो इसीलिए मैंने एक अलग से फिगर बनाई। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन जो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल y है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए पी आर के बराबर आ जाएगा। और आल्सो जो एंगल ए पी आर है, ए पी आर है वो किसके बराबर है, 127 डिग्री। रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए पी क्यू हमारे पास किसके बराबर है, 50 डिग्री के बराबर है, प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो जो y का वैल्यू आ जाएगा 127, इसको हम 50 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 120 है। 120 में से हम जब 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 90 नहीं 120 में से 20 जब हम करेंगे 100 में से 30 70, 70 में से 27, 70 प्लस 27 आ जाएगा 87 आ रहा है, करना पड़ेगा। 7 में से 0 तो आ जाएगा 7, 12 में से 7 तो 7, 77 ही आ जाएगा ना, 77 7 प्लस 5 7 3 10 तो 2 12 एग्जैक्टली। तो 127 माइनस 50 जब हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा 77, इम्प्लाइज ये जो है y के बराबर है। इसको हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, इम्प्लाइज जो y है वो आ जाएगा हमारे पास 77
डिग्री। तो एक तो हमने y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें x का वैल्यू चाहिए। इस x का वैल्यू हम कैसे चाहेंगे? अब यहाँ हम ऐसा कर सकते थे कि ये जो है ट्रांसवर्सल तो है, ये एग्जैक्टली ये तो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये अगर 127 है, बचा हुआ कुछ होगा, वो बचा हुआ नहीं, वो से तो नहीं होगा, वो इधर आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, ताकि इससे बढ़िया है कि हम ये वाला फाइंड आउट कर ले कि ये किसके बराबर होगा, 127 77। अब ये तो यहाँ पर सी डी एक लाइन बन रही है, तो बन रही है मतलब एंगल जो है वो एक लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। तो 180 कैसे होगा? जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी डी इज अ लाइन इंप्लाइज क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर पी एंगल, कौन सा अलग, क्यू आर पी प्लस पी आर डी जे जो है किसके बराबर आना चाहिए, 180। क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर डी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हमारे पास जो एंगल क्यू आर पी है वो आ जाएगा, इसको हम वहाँ ट्रांसपोज करेंगे 180 डिग्री पहले से, इसका वैल्यू हमें पता है जो है 127 डिग्री। तो जब इसका साइन यहाँ पर प्लस है उधर जाके माइनस बन जाएगा 127 डिग्री। तो जो एंगल क्यू आर पी है वो आ जाएगा 180 में से 20 हम निकालेंगे तो 60 में से 7 जब हम निकालेंगे तो 53 आ जाएगा, 53। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 53 एंगल ये है, और ये वाले पास हमारे पास 77 है, तो बचा हुआ जो भी होगा एक ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल कौन सी है, ये आ गया हमारे पास 53। वी नो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर जो इन ट्रायंगल हमारे पास कौन सी बन रही है, ये वाली ट्रायंगल, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है। तो यहाँ पर y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 77। इन ट्रायंगल y जो एंगल y प्लस x प्लस जो Q R P है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। y का वैल्यू हमने निकाला है जो कि है 77 डिग्री, प्लस x हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है जो 53 डिग्री है, इसको हम यहाँ 180 के बराबर आना चाहिए। 53 और यहाँ से आ जाएगा 3 बनेगा, ये 53 में से जो यहाँ पे 3 है उसको हम यहाँ देंगे 77, तो 80 बन जाएगा। 80 प्लस 50 किसके बराबर आ जाएगा, 130। तो 130 प्लस x जो है 180 डिग्री के बराबर होगा, जो x है वो आ जाएगा 180 माइनस 130 जो कि है 50 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल x है वो आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, और जो y है वो हमारे पास आ जाएगा 77। एक वाला एंगल हमने y फाइंड आउट कर लिया, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर x का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना था वो 50 के बराबर आ रहा है। देखते जरा वीडियो कितनी बड़ी हुई है। वीडियो भी जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, 47 मिनट्स की हो चुकी है। एक क्वेश्चन और बचता था इसका, मुझे लगता है वो भी कर ही लेंगे हम, तो पहले हम इसको मिटा देंगे। तो ये जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें एक मिरर दिया गया, मिरर नहीं बल्कि एक नहीं दो दिए गए हैं। एक का नाम पी क्यू है, ये एक मिरर है, मिरर मतलब शीशा है, ये एक पी क्यू शीशा है और आर एस दूसरा शीशा है। इसके साथ साथ ये मिरर और ये मिरर एक दूसरे के पैरेलल है। इंसिडेंट रे मतलब एक रे आ रही है जो इस मिरर पे इंसिडेंट है, जिसका नाम है ए बी, यहाँ पर ये आ रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये रे ए बी है ये इस मिरर पी क्यू को स्ट्राइक करती है बी पर। जब स्ट्राइक करेगी तो जाहिर सी बात है शीशे पे लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट तो होएगी। तो रिफ्लेक्ट जब हुई ये बी से, और ये फिर जो है कहाँ गई, इस आर एस को फिर से स्ट्राइक करती है कहाँ पर, सी डी पर। और उसके साथ साथ ये फिर इस आर एस से रिफ्लेक्ट करके, ठीक है, ये जो रे है वो यहाँ पर इंस्टेंट थी इस मिरर पे, अब ये रिफ्लेक्ट होके अलॉन्ग सी डी जा रही है। हमें प्रूव करना है कि ये जो ए बी और सी डी ये दो रेज आपस में पैरेलल होंगी। तो पैरेलल कैसे हम प्रूव करेंगे, ये एक ए बी रे है, दिस इज ए बी और दिस इज आवर सी डी। हमें ये प्रूव करना है ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर हमारे पास जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है। मतलब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ये और एक ये बन रहा है, अगर ये और ये इसके बराबर होगा हम ये बता देंगे कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा तो हम बता देंगे कि जो ए बी और सी डी है वो एक दूसरे के पैरेलल
हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। मतलब जब एक रे एक मिरर पे इंस्टेंट होती है तो वो एंगल बनाती है उस मिरर के साथ, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जब वो वहाँ पर मिरर पे रिफ्लेक्ट करेगी, वापस आ जाएगी, तो फिर से वो एंगल बनाएगी, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है मेरे पास, ठीक, ये एक मिरर है मेरे पास। यहाँ पर एक रे मैंने एक इंस्टेंट कराई जिसका नाम है ए बी, तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई इस तरीके से जो भी है बी सी। अब मैं अगर एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जो इस मिरर के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। अब ये जो रे है, जहाँ पर ये कहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, जहाँ पर वो रे जो है उस मिरर को इंस्टेंट मतलब हिट करती है। हिट कहाँ पर कर रही है, बी पर। ये एक मेरे पास एक लाइन है, एक नॉर्मल मतलब जो मिरर कर, ये मिरर है, इस पर एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, मतलब कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। और ये मैं वहीं पर ड्रॉ करूँगा जहाँ पर वो मिरर उसको स्ट्राइक करेगी। मिरर कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, बी पर। तो बी पर मैं एक क्या करता हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, ठीक है। तो यहां पर ये वाला एंगल क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वैसे ही ये वाला एंगल क्या होगा, वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बल्कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये वाला रिफ्लेक्टेड रेज जो है इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर हम लेट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, लेट एक्स बी द एंगल ऑफ, क्या आएगा, बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट कहां पर बी पर, एट बी। हम लेट करते हैं कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक्स के बराबर है बाय ड्रॉइंग नॉर्मल एट बी। लेट जो बी एन है बी आ नॉर्मल। इस बी से मैं यहां पर इस पॉइंट का नाम क्या दूंगा, नॉर्मल। ये जो बी एन है ये एक नॉर्मल है। तो हमारे पास जो एंगल ए बी एन है वो एक्स के बराबर होगा, और एन बी सी ये भी जो है किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। इंप्लाइज क्या होगा, जो एंगल ए बी एन है वो इज इक्वल टू एंगल एन बी सी के बराबर होगा, और ये एक्स के बराबर होगा। ये वाला एंगल भी एक्स, ये वाला एंगल भी एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। ये नॉर्मल है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये आ जाएगा इसके बराबर। वैसे सिमिलरली हम यहाँ पर सी पर भी देखेंगे कि एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा जो इस मिरर आर एस पे होगी, और वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, फिर क्योंकि ये वाली रे अब जो है इस मिरर के लिए एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे की तरह काम करेगी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से फिर से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा सी से, जो जिसका नाम मैं दूंगा सी एम। तो ये आ जाएगा एक्स, सॉरी एक्स नहीं बल्कि वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से ये वाई। ओके, तो वाई और वाई यहाँ पर ये चीज़ आ गया। अब ये हमें पता है कि ये जो ये वाला मिरर और ये वाला मिरर जो एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो यहाँ एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल ये है। तो इस ट्रांसवर्सल को मैं अब कहाँ बनाऊंगा, इसको अगर मैं मिटा दूंगा फिर इसको हम बाद में बनाएंगे। दिस इज एक मिरर हमारे पास है एफ नहीं पी है, सॉरी दिस इज पी, एफ नहीं बल्कि पी, पी क्यू और आर एस। तो ये हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है जिसका नाम है बी सी। ये वाला एंगल बराबर होगा, बिकॉज मिरर्स आर पैरेलल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बी सी एस है वो बराबर होगा पी बी सी के बराबर होगा। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लेट वाई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट कहां पर, सी पर, बाय ड्राइंग जो भी नॉर्मल है, लेट वाई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट सी। तो और ये जो है इसके साथ क्या आ जाएगा, जो एंगल क्या है बी सी एम, ये किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एम सी डी और ये वाई के बराबर आ जाएगा, है ना। बी सी एम इज इक्वल टू एम सी डी, और ये हमने किसके बराबर लिया है, ये लेट किया है, ये वाई के बराबर आ जाएगा। ऑल्सो जो पी एस है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इंप्लाइज जो एंगल यहां पर क्या आ जाएगा, पी
पी बी सी इंप्लाइज एंगल पी बी सी ये किसके बराबर आएगा, एंगल पी बी सी ये किसके बराबर आ जाएगा, बी सी एस इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। ये चीज हमें, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे। तो ये हमें वहां से दिया गया है। अब हम पी बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी सी एस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास जो भी है। तो अब ये क्या है, पी बी सी किसके बराबर है, पी बी ए प्लस ए बी सी के बराबर। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो पी बी सी किसके बराबर होगा, ये मेरे पास पता है कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 90 में से x दिया गया है, तो एंगल पी बी ए किसके बराबर होगा, 90 माइनस एक्स, है ना। कहाँ बनाऊं मैं, यहां अगर मैं बनाऊंगा ये ऐसे, ये पैरेलल मैंने ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर है, इसमें से ये x दिया गया है, तो बचा कितना होगा, 90 माइनस एक्स। सपोज ये जो है ये 30 डिग्री के बराबर है, तो बचा हुआ कितना होगा, 60 होगा। 60 प्लस 90 60 प्लस 30 90, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30 किसके बराबर है, 60 के बराबर। यहां पर ये x है, टोटल ही यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है, 90। तो ये जो बचा हुआ ये किसके बराबर होगा, 90 माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल पी बी सी है क्या आएगा, पी बी सी वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी बी ए प्लस एक्स है ना, ये वाला x प्लस ये वाला x, और एंगल बी सी एस वो किसके बराबर आ जाएगा। वैसे यहां से ये पूरा किसके बराबर है, यहां से ये ऐसे इधर से लेके इधर तक 90 है, 90 में से y हमारे पास दिया गया है, तो इधर से लेके इधर तक, यहां से लेके यहां तक ये 90 माइनस वाई के बराबर होगा। तो उसको हम नाम देंगे एंगल एस सी बी, यहाँ एस सी डी, एस है ना, एस सी और ये वाला डी, ऐसे एस सी डी प्लस वाई। अब यहां पर इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 माइनस एक्स, इसके बदले हमारे पास क्या है, तो इसको हम और इज इक्वल टू पी बी ए किसके बराबर है, 90 माइनस एक्स, फिर उसके बाद ये वाला एक्स, उसके बाद फिर ये वाला एक्स। वैसे ही यहां पर आ जाएगा, इसके बदले है हमारे पास 90 माइनस वाई, इसके बदले वाई प्लस वाई, ये और ये वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, पी बी सी इज इक्वल टू बी सी एस। अब पी बी सी का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 90 प्लस एक्स, इंप्लाइज जो 90 प्लस एक्स है वो किसके बराबर होगा, फ्रॉम फर्स्ट 90 प्लस एक्स ये किसके बराबर है, 90 प्लस y। अब इसको हम यहां ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 प्लस वाई माइनस 90, इसको यहां ट्रांसपोज, ये और ये कैंसिल आउट, तो x जो है वो y के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब हमारे पास जो असली खेल है वो शुरू होता है। अब मैं एक जो ए बी है उसको बनाऊंगा, तो यहां पर अगर ये x है, ये x है, ये x किसके बराबर है, y के बराबर, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा एक्स ही। अब एक्स यहां पर भी आ जाएगा एक्स के बराबर ही, तो ये हमारा ए बी और यहां हमारा सी डी। अब ये ऐसे है ना, ए बी ये वाली लाइन, फिर सी से डी आ रही है, सी से डी आ रही है, ऐसे रे है, ऐसे रे है, ये और ये ऐसे रे है। हमारे पास ए बी सी डी। अब यहां देखो ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी किसके बराबर है, एक्स प्लस एक्स इज 2x के बराबर, 2x के बराबर। अब यहां अगर हम देखेंगे बी सी डी किसके बराबर है, बी सी डी किसके बराबर, x प्लस एक्स इज 2x। अब ये क्या है, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एक ट्रांसवर्सल है। अब ये दो एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है, उसके साथ साथ क्या है, अल्टरनेट है, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, एक राइट में है। अब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो लाइंस में ये बन रहे, दो लाइंस के बीच में ये बन रहे हैं, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो एम्प्लाइज जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के। तो यही हमें प्रूव करना था कि दो मिरर के बीच में जो रेज है वो भी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसी के साथ हमारा जो यूनिट है दैट इज लाइंस एंड एंगल वो खत्म होता है। अब हम जो है अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। वो ट्रायंगल्स है, जो भी है ट्रायंगल्स ही है, तो ट्रायंगल्स के बारे में हम जो है अगला वीडियो लाएंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप जो है वो अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप मेरे को बोल सकते हो। अगर जो भी देख रहा है कमेंट कर सकता है कि आप सर इसके ऊपर भी एक वीडियो लाए, तो हम इसके लिए भी एक वीडियो लाएंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हम देखते हैं कहाँ पर बन रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, तो ये बराबर होते हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम जो है इनके ऊपर भी एक जो है एक वीडियो लाएंगे, या फिर जो फिजिक्स है क्लास 10th
फिलहाल तो हम 10th तक ही पढ़ रहे हैं, ये 9th है, उसके बाद फिर 10th का मैथमेटिक्स आएगा। वैसे हम जो है फिजिक्स से रिलेटेड भी जो है वैसे ही वीडियो ला सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 1 आवर की हो चुकी होगी। वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा बता सकते हो, अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो। बाकी मैथ्स को एंजॉय करिए, मज़े से पढ़िए, मैथ को याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस फिगर आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन आपको अगर आपको समझ आ रहा है तो आप जो इजीली मैथ को जो है वो मास्टर कर सकते हो। और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वंस अगेन।